हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 9 क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज 10 प्रश्नों की विशेष सीरीज लेकर आए हैं। विशेष मतलब 10 प्रश्न हैं जो विभिन्न खंडों से हैं। आपको उन खंडों से संबंधित प्रश्नों को अवलोकन करना चाहिए ताकि परीक्षाओं में ध्यान रहे। चलिए आपका समय नष्ट न करते हैं, आते हैं सीधे प्रश्नों में। देखिए, पहला प्रश्न है जो आवर्त सारणी से। आवर्त सारणी की विशेषताओं में सही नहीं है। आवर्त सारणी से अमूमन एक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एक प्रश्न ग्रुप डी में या रेलवे इस सब में ज्यादातर पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टेट वाले परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। आपको इसका पूरा पूरा अवलोकन ध्यान रखना चाहिए। पहला कहता है कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या यानी कि परमाणु का आकार घटता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। तीसरा कहता है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धातुई गुण कम होता है। अगला है कि सभी सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी सही है। जो हमने लिखा है इसी को उल्टा करके पढ़िए। प्रश्न में जो हमने लिखा उसका उल्टा करके पूछ देगा। आपका दायित्व बनता है कि चीजों को सीधे सीधे नहीं, धीरे धीरे नहीं, अच्छी तरह से अवलोकन करें। धीरे करें या तेजी से करें, यह आपका काम है। अब प्रश्न है कि कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? कोशिका की नहीं, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट फिंच, रॉबर्ट ब्राउन, विलियम हेंस या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है रॉबर्ट ब्राउन ने। अब कोशिका के बारे में आपको जानना चाहिए। बहुत सारी कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं और साथ ये जो कोशिकाएं होती हैं किस तरह से काम करती है, किस कोशिका में क्या क्या चीजें होती हैं, वो चीजों की खोज किसने की थी, सबको ध्यान रखना है। और सब हम बताते रहे वो जो क्या बोलते हैं विश्लेषण वाला बात, तो विश्लेषण करने के लिए आप उपयुक्त समय नहीं है। ये तो चलते फिरते 10 प्रश्नों का सीरीज है जिसे आप देखते रहते हैं। रोमक सिद्धांत किन्होंने प्रतिपादित किया था? रोमक सिद्धांत किन्होंने प्रतिपादित किया? बराहमेहर, नागभट्ट, महर्षि दंडी, इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है बराहमेहर ने। बराहमेहर ने रोमक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। संजय गांधी जैविक उद्यान भारत के किस राज्य में? संजय गांधी जैविक उद्यान भारत के किस राज्य में? बिहार वाले तो जानते होंगे। सही उत्तर है बिहार में। बिहार में पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है। इसको ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं फटाफट और प्रश्नों। टाइफून एक कटिबंधीय चक्रवात है। चीन जापान के क्षेत्रों में टाइफून नामक तूफान आता है। उसके बारे में पूछता है कि यह किस प्रकार का तूफान है? शीत कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, सम कटिबंधीय या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है उष्ण कटिबंधीय। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, माननीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई अक्टूबर 1935, अक्टूबर 1937, अक्टूबर 1938 या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है अक्टूबर 1937। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और अक्टूबर 1937 में कार्यपालन में आया। आपको कमेंट कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो लोगो है उसमें क्या क्या चीज है। ठीक है, लोगो सिंबल। सांची स्तूप की खोज किसने की? सांची स्तूप जानते हैं आप। 1858 में जनरल टेलर ने, 1821 में मेजर बर्न ने, 1820 में जनरल हॉक ने, इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है 1818 में जनरल टेलर ने किया था सांची स्तूप। अंग्रेजों ने बहुत सी चीजों को खोज के भारत के संरक्षित बहुत रखी है। ठीक है ना, यदि नहीं करते तो अब तक सब नष्ट हो जाता है। अंटार्कटिका में भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था? दक्षिण गंगोत्री, उत्तरी गंगोत्री, रोहिणी, इनमें से कोई नहीं? ये तो बहुत बार पूछा प्रश्न है, आपको पता होगा। दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री कब चला था प्रोग्राम? कमेंट कीजिए। ईरानी कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस? सही उत्तर है क्रिकेट। 10 प्रश्न में मैं एक प्रश्न खेल से जरूर रखता हूँ। भारत की विदेश मंत्री बनने वाली प्रथम महिला, भारत की विदेश मंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, सुषमा स्वराज, इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज जो थी भारत की विदेश मंत्री बनने वाली प्रथम महिला। ये था चलता फिरता आज का 10। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि चीजें आप तक सुगमता से पहुंच पाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए